हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फाइनली गाइज अभी शाम के बजने जा रहे हैं 4 और 4 बजे मैं आ गया हूँ रिवर साइड में। तो आज थोड़ी जंगल से लगकर कोसी रिवर की तरफ आया हूँ और फिलहाल गाइज कुछ ऐसी घटना अभी सुनने में आ रही है जिसे सुनकर ना आप भी चौंक जाएंगे। सचमुच चौंकेंगे, क्योंकि मैं भी इस घटना को सुन के ना चौंक गया हूं। क्योंकि आपको बताऊं, मैं अभी तक जितने भी अटैक हैं ह्यूमन बींग्स पे, वाइल्ड एनिमल्स के, टाइगर के और लेपर्ड के, कुछ ये अटैक हमें सुनने में आ रहे थे उत्तराखंड से कि कहीं लेपर्ड घुस जा रहा है घर में और कहीं घुस जा रहा है टाइगर। फिलहाल आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले कंटेंट में एक जो गांव है जमून, जो कि रामगंगा रिवर की तरफ, मैंने आपको बताया था कि उस तरफ कुछ होटल रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, तो उस तरफ कुछ परिवार थे। तो उस तरफ मैंने आपको बताया था कि एक टाइगर घुस गया घर में, जिसने एक वृद्धा जो महिला थी उनकी जान ले ली थी। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही मौलेखाल क्षेत्र में लेपर्ड गाइज, तो उसने 60 वर्ष के जो पुरुष थे उन्हें अपना शिकार बना लिया था। फिलहाल अभी जिस क्षेत्र की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये क्षेत्र उमरिया जिला के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की है गाइस। तो उमरिया जिला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और इससे लगा हुआ एक गांव, जिस गांव में फिर से एक नहीं गाइस, 2 घटना को टाइगर ने अंजाम दे दिया है। फिलहाल जो पहली घटना है इस तरफ से, वो है गाइस घर में घुसकर टाइगर का बैल को मार देना। और दूसरी घटना ऐसी कि दिल दहल जाए आपका। तो फिलहाल आपको मैं इस घटना के बारे में बताऊंगा और साथ ही आप लोगों से एक होप करूंगा कि आप जरूर कंटेंट में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप जरूर अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। तो फिलहाल अभी किस तरह की जगह पे हूँ, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं इस घटना के बारे में। तो थोड़ी आपको दिखा देता हूँ इस जगह को गाइस। ये देखिए, अभी शाम के 4 बजने जा रहे हैं और कोसी रिवर की तरफ अच्छी खासी अभी धूप है। और फिलहाल इस तरफ अभी मैं क्यों आया हूं, इस चीज को आपको मैं बता देता हूं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सामने कोसी रिवर, और कोसी रिवर पे आने का रीजन, जैसे कि गाइज अभी आप सभी को पता है कि समर का ये सीजन चल रहा है। फिलहाल समर इस तरफ होने की वजह से जो दिन के समय का टेम्परेचर है ना गाइस, वो हो जा रहा है इस तरफ 35 डिग्री सेल्सियस का। तो अच्छी खासी गर्मी आप कह सकते हैं दिन के समय इस तरफ देखी जा रही है। तो जिस तरह से गर्मी हो रही है ना, उस तरह से आपको सामने जो जंगल है इस पहाड़ी पे, वो भी आपको ना थोड़ी सूखा सूखा नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस तरफ जो पेड़ है ना उनसे पतझड़ भी हो चुका है, क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है अभी। और फिलहाल नदी के किनारे आने का रीजन यही है कि गाइस आपको बता दूं, एकमात्र ये आप कह सकते हैं जो लाइफ लाइन है हम ह्यूमन बींग्स और वाइल्ड एनिमल्स की, कोसी रिवर का वाटर।
कोसी रिवर का पानी। तो फिलहाल 4 बजे का समय कोसी रिवर की ये जगह, और जैसे कि जिम कॉर्बेट का ये क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में ना काफी ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि हमें आसानी से दिखने को मिल जाते हैं, और कई समय तो ऐसा भी निकलता है कि जब वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग नहीं हो पाती है। फिलहाल उन सब के बीच अभी इस तरफ आने का रीजन यही है कि जो पानी आपको नजर आ रहा है ना, ये उन वाइल्ड एनिमल्स की एक कमजोरी आप कह सकते हैं कि पानी की प्यास अगर बुझानी है तो कोसी रिवर पर उन्हें आना होगा। अदरवाइज जंगल में कुछ ऐसे वाटर मड बने हुए हैं जो कि कह सकते हैं आप ह्यूमन मेड हैं, और उस तरफ अपनी प्यास बुझा पाना पॉसिबल तो है, कहीं ना कहीं उस तरफ रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस वाटर मड की तरफ अगर टाइगर है ना, तो फिर और अदर्स एनिमल्स का उस तरफ थोड़ी पानी पीना कह सकते हैं कि एक डर का माहौल उनके अंदर उस समय देखा जाता है। फिलहाल कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक ही तालाब में टाइगर भी पानी पी रहा है और उसी तालाब से जितने भी डियर्स हैं वो भी पानी पी रहे हैं। तो ऐसा नज़ारा भी देखने को मिल जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि उस पानी पीने की वजह से उस एनिमल्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। सो वो चीज़ें जो ह्यूमन मेड पानी के तालाब बने हुए होते हैं उस तरफ देखने को मिलती है। फिलहाल ये जो रिवर साइड है, इस तरफ काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में गाइस इस तरफ हमें अच्छा खासा पानी देखने को मिल जाता है, और दूर दूर तक अपनी जो निगाहें हैं वो चीज़ों को दिखा देती हैं। तो फिलहाल इसलिए अभी मैं आया था कि इस तरफ 4 बजे हो सकता है कि कुछ जंगल से जो एनिमल्स हैं वो निकल कर आए रिवर साइड और अपनी जो पानी की प्यास है उसे बुझा सके। तो इसलिए अभी रिवर की तरफ मैं आया हूं। तो फिलहाल जैसे कि मैं आपको घटना के बारे में बता रहा था उमरिया जिले की, तो उमरिया जिले की तरफ ये घटना जो घटी है ना गाइस, एकदम दिल दहला देने वाली। मतलब आप कह सकते हैं कि एक रात पहले टाइगर घर में घुस के बैल को मार कर गया, और दूसरे दिन सुबह के 9 बजे लगभग में उस गांव की एक महिला को अपना शिकार बना लिया, या कह सकते हैं कि एक महिला की जान उस टाइगर ने ले ली। फिलहाल ये चीजें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लगे हुए गांव से सुनने में आ रही हैं। फिलहाल ये चीजें कैसे और कब क्या हुई हैं तो थोड़ी इस पे बात करेंगे। और देखिए अभी रिवर की तरफ मैं जरूर हूँ, मैं अपने कैमरे को मूव कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमें चीजें इस तरफ से देखने को मिल जाएं। अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर गाइस है क्या कि जो अपना फोकस है ना उमरिया जिले पर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तरफ, तो उस पे तो हम अभी बनाएंगे ही, क्योंकि इस तरफ की जो घटना है ना इसने कह सकते हैं कि ऐसे हिला के रख दिया है वन विभाग और उस तरफ के गांव के लोगों को कि आने वाला समय उस तरफ ना जाने किस तरह देखने को मिलेगा। जैसे कि उस तरफ अभी इस घटना के घट जाने के बाद ह्यूमन बींग्स का उस तरफ के गांव के लोगों का जो आक्रोश है ना वन विभाग के खिलाफ, वो देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ये देखने को भी मिलता है क्योंकि गाइस सिर्फ पहली घटनाएं आप इन घटना को नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई अभी टाइगर घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और सिर्फ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ही नहीं, कई ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिस तरफ टाइगर की ह्यूमन बींग्स के प्रति इस गुस्से को अभी देखा जा रहा है। तो ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि आप जंगली जानवर और इंसानों के बीच में जो संघर्ष है ना वो आने वाले समय में और अधिक देखने को मिल सकता है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ना जाने किस तरह का
माहौल फिर इस तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल वन विभाग की नाक में दम किया हुआ है कह सकते हैं आप, और जो गांव वाले हैं वो डरे सहमे कुछ इस तरह की जिंदगी जीने में मजबूर भी हैं। तो जो ये घटना है ना गाइस, ये घटना कोई आप कह सकते हैं पुरानी घटना नहीं है, आज से नहीं भी तो एक दिन पहले ये घटना घटी है। और दिन मैं आपको बता देता हूं, दिन है गाइस ये 3 अप्रैल 2025 का, जब ये घटना घटी है। इस तरफ गांव की महिला के ऊपर टाइगर का हमला, और हमला भी ऐसा कि इनकी जान टाइगर ने ले ली है। तो 3 अप्रैल को यह घटना घटी थी, और 3 अप्रैल से पहले जैसे कि उस तरफ एक व्यक्ति हैं अनुज, तो अनुज पटेल नाम के ये व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि एक दिन पहले, मतलब जैसे कि ये घटना घटी इससे एक रात पहले की ये घटना है, तो एक रात पहले टाइगर घुस गया उनके घर में। और जब उनके घर में घुसा तो उसने ना जो उनके पालतू मवेशी जैसे कि बैल को घर में घुस के गाइस मार दिया। फिलहाल जब ये घटना हुई तो है क्या कि थोड़ी होता क्या है, जो ये पालतू जानवर होते हैं ना, अगर इन पे किसी तरह का कोई हमला हो जाता है तो इस चीज का इतना बड़ा इशू नहीं बनाया जाता है कि आक्रोश जैसा, मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स का जो जन आक्रोश है ना वो हो जाए, मतलब कुछ ऐसा इशू इसे नहीं बनाया जाता है। तो फिलहाल इस तरफ भी कुछ ऐसा इशू नहीं बना, और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग के समय लगभग गांव की जो महिला है 9 बजे गांव से लगे हुए जंगल से जो महुआ होता है ना गाइस, महुआ, तो महुआ बीनने के लिए ना वो औरत चली गई थी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे गांव से लगे हुए जंगल की तरफ, या आप कह सकते हैं उस क्षेत्र को बफर क्षेत्र में चली गई थी महुआ बीनने के लिए। और उसी तरफ इस महिला को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया। तो जो पनपता क्षेत्र के रेंजर है ना रंजन सिंह परिहार, तो रंजन सिंह परिहार बताते हैं कि जो ये महिला थी ना, इनकी जो उम्र थी वो उम्र थी 27 वर्ष। कितनी? 27 वर्ष, तो कोई ज्यादा उम्र उनकी नहीं थी। इनका जो नाम है ना 27 वर्षीय महिला रानी सिंह गाइस, इनका नाम सुनने में आ रहा है कि ये इनका नाम है, जिनकी उम्र 27 वर्ष। तो ये गई थी जंगल की तरफ महुआ बीनने। महुआ एक मीठा फल है जो जंगल में जंगली पेड़ों से मिलता है और काफी स्वादिष्ट ये फल होता है। तो उसे बीनने के लिए ना ये महिला गई थी, जिन्हें रंजन सिंह परिवार का कहना है कि उस क्षेत्र में टाइगर ने अपना शिकार बना लिया। और जब इन्हें अपना शिकार बना लिया तो उसके बाद था क्या कि गाइस, एक रात पहले गांव वालों का बैल घर में घुस के टाइगर मार के चले गया था, और दूसरी मॉर्निंग फिर ये घटना को टाइगर ने अंजाम दे दिया। तो इससे जो जन आक्रोश है वन विभाग के खिलाफ, या वन विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ जनता का जो आक्रोश है वो देखने को मिला कि वन विभाग की जो कार्य प्रणाली है ना वो सही नहीं है। उस पे कई तरह के क्वेश्चन उस तरफ से उठने लगे, और उठना भी थोड़ी जायज था, क्योंकि ये घटना पहले वो घटना नहीं थी कि कुछ ऐसा ह्यूमन बींग्स के खिलाफ वाइल्ड एनिमल्स ने किया हो। ऐसी घटना को वाइल्ड एनिमल्स ने इससे पहले भी इस तरफ अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं जो वन विभाग की कार्य प्रणाली थी इस पे सवाल उठने
जायज थे ही थे। तो इस पे सवाल उठने लगे और लोगों का आक्रोश होने लगा। फिलहाल अभी इस तरफ जो ये टाइगर है ना, अभी इसके रेस्क्यू कर लेने की ऐसी कोई सूचना नहीं निकल कर आई। और जो रेंजर हैं रंजन सिंह परिहार, तो इनका ये भी कहना है कि इस क्षेत्र में जो वन विभाग की टीम है उसे अलर्ट मोड पे रखा गया है, टाइगर की निगरानी की जा रही है। जल्द ही टाइगर को इस तरफ से रेस्क्यू किया जाएगा और जो गांव के लोग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी इस तरफ गश्ती करके। तो फिलहाल गश्त इस तरफ अभी वन विभाग की टीम करेगी और साथ ही जो मुआवजा मिलना है इस परिवार को सरकारी नियमानुसार जो 8 लाख रुपए की धनराशि है वो दी जाएगी। बट इस धनराशि के देने से गाइस क्या है कि जो व्यक्ति चला गया है वो तो लौटकर नहीं आएगा, पर इस राशि से कहीं ना कहीं इस परिवार के लोगों का कुछ तो थोड़ी कह सकते हैं जो आर्थिक सहयोग है वो इस पैसे से मिलेगा। और साथ ही आपको एक चीज मैं बता दूं, इस तरफ जो मुख्यमंत्री है ना, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि कुछ ऐसी घटनाओं के दौरान जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें ना 25 लाख रुपए की जो धनराशि है वो दी जाएगी। फिलहाल अभी इस राशि को स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है, जिस वजह से अभी भी जो 8 लाख रुपए की धनराशि है ना इस पीड़ित परिवार को वो दिए जाएंगे। तो फिलहाल यही कहूंगा कि जो जंगली जानवर है ना ये बिल्कुल भी, अगर आप इनके रडार में आते हो ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं बगसने वाले, क्योंकि इनकी तरफ से इनके क्षेत्र में घुसना कह सकते हैं कि खुद की जिंदगी को ना मौत के हाथ में देने जैसा है। तो इसलिए कहूंगा कि ऐसे क्षेत्रों में पूरी सावधानी के साथ आप जाएं और जो उचित आप अपने बचाव के लिए कदम उठा सकते हैं बिना वाइल्ड एनिमल्स को नुकसान पहुंचाए, तो वो आप करने का प्रयास करें। तो गाइस काफी देर से वैसे तो रिवर की तरफ अभी मैं हूं और इस घटना के बारे में उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की इस घटना को भी मैं आपको इस कंटेंट में बता चुका हूं। फिलहाल इस बीच अभी इस तरफ कह सकते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी है ना वो नहीं हुई है, पर ऐसा भी नहीं है कि इस तरफ अभी वाइल्ड एनिमल्स नहीं निकल कर आएगा। हो सकता है कि अभी जिस टाइम पे हम नोटिस करने का प्रयास कर रहे थे शायद इस समय वाइल्ड एनिमल्स नहीं निकल कर आता है। हो सकता है कि उसकी टाइमिंग कुछ और हो, है ना। बट आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो वाइल्ड एनिमल्स हमें पानी पीते हुए इस तरफ नजर आएंगे ही, तो वो समय भी देखेंगे। अगर कैप्चर कर सके तो उसे कैप्चर करके आप लोगों को दिखाएंगे भी। फिलहाल कुछ ये घटना जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा रेंज से हमें सुनने में आई, ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दर्दनाक घटना थी। और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कहीं ना कहीं वन विभाग को ग्रामीणों का
जो सहारा है ना गाइस, वो बनना चाहिए। और इस तरह की घटनाओं को घटने से गांव वाले और वन विभाग वाले दोनों को अपना जो समर्थन है, अपना जो सहयोग है, एक दूसरे को देना चाहिए। तो फिलहाल करते हैं गाइस इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। आई होप कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो घटना है, उसे जानकर जरूर ऐसा महसूस हुआ होगा कि अभी जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो जंगली जानवर हैं, कहीं दोनों के दोनों डिस्टर्ब तो हैं, जब भी जाकर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। तो फिलहाल ऐसी घटनाएं ना घट सके, इसलिए सभी जागरूक और ऐसे क्षेत्रों में अगर जाते हैं तो बिल्कुल उस क्षेत्र का पहले मुआयना करिएगा, फिर उस तरफ अपना जो इंजॉय है या फिर वाइल्ड एनिमल्स की साइटिंग है उसे कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।